गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड मामले में जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर आज अभी तक के अपडेट पर बात करें तो आज जिस तरह से जेल आईजी उच्च न्यायालय के समक्ष VC के माध्यम से प्रस्तुत हुए हैं और उन्होंने अब तक की जांच रिपोर्ट को वहां पर प्रस्तुत किया और बताया कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन से जो जेल मैनुअल है उसके पालन करने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से इस तरह की वारदात हुई। और जिन लोगों ने भी इसमें लापरवाही बरती थी, जो लोग इसके लिए गिल्टी पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई भी हुई है। और कल रात में ही कुल 7 कक्षपालों के अलावा जेलर भी निलंबित कर दिए गए थे। इसके अलावे अगर हम अभी का बात करें तो सामने जो आप कैदी वाहन देख रहे हैं, संभव है कि जिन 23 कैदियों को धनबाद जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अनुशंसा की गई है, उन्हें कुछ देर के बाद यहाँ से दूसरे जेलों के लिए शिफ्ट किया जाए और यहाँ से उनको लेकर के जाया जा सकता है। इसके लिए न्यायालय का जो आदेश है वो संभवतः थोड़ी देर में आ जाएगा। तब जब आदेश आ जाएगा तब यहाँ से वो दूसरे जेलों में शिफ्ट होंगे। और अगर हम बात करें, आज धनबाद जेल गेट पर अभी हम खड़े हैं। थोड़ी देर पहले भारी संख्या में जो महिला पुलिस के जवान है वो अंदर गए थे और जो महिला वार्ड है वहां पर जांच अभियान, सघन जांच अभियान चलाई गई। और जब जांच की जो प्रक्रिया है अगर जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो एक एक चीज को प्रयास किया जा रहा है कि जो चीजें अमल में आ रही हैं और जो जो चीजें जहां जहां मिस्टेक हुए हैं जेल प्रशासन से, उन तमाम जगहों पर अब फिर से सख्ती बरती जाए। और कल से ही धनबाद जेल में जाने वाले आने वालों पर जो नजर है वो रखी जा रही है और सुरक्षा के वो तमाम चाक चौकबंद व्यवस्था फिर से देखने को मिल रहे हैं, जो कि नहीं होने की वजह से यह वारदात हुई। अभी भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है जेल आईजी को और कहा है कि पूरे मामले की बेहतर तरीके से जांच होनी चाहिए। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि एसआईटी का गठन करें, तो कुछ समय के बाद एसआईटी गठन की भी सूचना हम तक आ जाएगी। और अगर हम बात करें प्रिकॉशन की तो धनबाद का जो कोर्ट परिसर के बगल में ही जेल है, तो तमाम जो कोर्ट के अंदर जाने वाले जो रास्ते हैं या फिर जहां जहां से भी कोर्ट में परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था है, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा बलों को लगा दिया गया है। जो अलग अलग जो सुरक्षा प्रहरी हैं या फिर जो जो जवान हैं, उन्हें मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर के साथ रख दिया गया है ताकि कहीं से भी सुरक्षा में कोई कमी ना हो और जो भी जांच की प्रक्रिया है वो बाधित ना हो और फिर से इस तरह की वारदात ना घटे। इसको लेकर कहीं ना कहीं एहतियात बरती जा रही है। और अब हम अगर सियासत की बात करें तो झारखंड की सियासत भी अभी गरमाई हुई है। विपक्ष पूरी तरह से राज्य सरकार पर हमलावर है। 2 दिन पहले जो राज सिन्हा का बयान आया था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और जो भी जांच की टीम उस वक्त आई थी धनबाद जेल में औचक छापेमारी करने के लिए, उन लोगों ने क्या कुछ देखा कि महज कुछ भी खैनी की पुड़िया और एक चम्मच बरामद हुआ और बाकी जो 4 दिन के बाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये तमाम जो राजनीतिक उठापटक है वो तो होते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम बात कर ले यहाँ पर जांच पड़ताल की, तो जेल आईजी और जो सीआईडी के आईजी हैं असीम विक्रांत मिंज, उनके नेतृत्व में पूरी टीम जो है सर्किट हाउस में मंथन कर रही है। जो भी अब तक जांच के तमाम जो बिंदु पाए गए हैं और फिर आगे क्या कुछ हो सकते हैं, इन तमाम चीजों पर वहां मंथन चल रहा है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी 3 शिफ्ट में जेलों की औचक निरीक्षण जो है वो हो रही है। अलग अलग वार्डों में छापेमारी अभियान चल रही है। सूत्र की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि अमन सिंह जिसकी हत्या हुई है उसकी एक प्रेमिका भी धनबाद जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पर मुकदमा हुआ था। तो कहीं ना कहीं महिला वार्ड की जो तलाशी हुई उससे भी कई चीजें आने की संभावना है। कल रात में जो जेल में छापेमारी हुई थी और जो पुलिस ने जो पुष्टि किया था और जेल आईजी ने भी पुष्टि किया था कि 6 मोबाइल जब्त हुए हैं जो कि स्मार्टफोन है और 18,000 रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। तो जेल में कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो फिर कैसे ये तमाम चीजें जेल के अंदर गई। और कई दफा जब छापेमारी होती है तो कई चीजें वहां पर भी देखने को मिलती है। तो जितनी भी अपडेट है हम प्रयास करेंगे कि अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें। और एक बात और अभी होना बाकी है कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की मांग जिला प्रशासन ने की थी न्यायाधीश से, जो जिला और सत्र न्यायाधीश है
उनसे, लेकिन उसका गठन अभी तक संभवतः नहीं हो पाया है। तो जैसे ही वो तमाम टीम का गठन होता है या मानवाधिकार आयोग की टीम अगर यहाँ आती है, तो ये तमाम चीज़ों से हम अपने दर्शकों को लगातार रूबरू कराते रहेंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।